अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिटर्मिनेशन के बारे में भी पढ़ा। आज हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बेंजीन जो इतनी स्टेबल है और उसके जो रिएक्शंस या उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑब्जेक्शन थे कैक्यूल की स्ट्रक्चर में, तो उनको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसका हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है बेंजीन का, वो हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को यूज करते हुए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जो बेंजीन में है वो होती है sp2 वाली। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है और सेकंड ईयर में भी चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क हो और जिनकी शेप डिफरेंट हो, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप दोनों सेम होती हैं। सबकी जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए, नए भी उतने बने और उनकी जो एनर्जी और शेप है वो सेम होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब बेंजीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? हर कार्बन में sp2। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसे हुई। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 6, मतलब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में अगर हम लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1 और 2p0, ये ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो 1s है वो तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। अब होगा क्या, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन 2s में 2 पड़े हैं ना और 2pz में 0 है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा 2pz में। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास s में भी एक इलेक्ट्रॉन, px में पहले से एक है, py में और pz में अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? ये 2s से प्रोमोट होके आया है। अब क्या होगा नेक्स्ट, इसमें 2s, 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इसके नतीजे में 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इन तीनों की शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट है। s की शेप और है, px और py की शेप तो डंबल होती है लेकिन एक्सेस पे फर्क होता है। ये px पे पड़ा होता है और ये py पे पड़ा होता है। अब ये 3 वाले जो है ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे। ये 1s इनर शेल वाला है, k शेल का है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। हमें पता है कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल जो है वही हिस्सा लेता है। अब इसके नतीजे में हमारे पास नया जो बनेंगे वो 3 तरह के sp2 वाले 3 बनेंगे जिनकी शेप और एनर्जी सेम होगी, और 2pz वाला ये अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो s आपको पता है ऐसा राउंड होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और px जो होता है वो x एक्सिस पे होता है इस तरह, और जो py होता है वो इस तरह y एक्सिस पे होता है। ये 2s, ये 2px और ये 2py, ये जब तीनों मिलते हैं तो इसके नतीजे में 3 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप होती है इस तरह। ये 3 इस तरह ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये एक कार्बन ने भी बनाए हैं। टोटल कार्बन हमें पता है 6 हैं, तो हर कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अब sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारे पास कितने आ गए हैं? 3। तो जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक कार्बन के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और हर कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसे? 2 बनाता है एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ और 1 बनाता है हाइड्रोजन एटम के साथ। जैसे सपोज ये वाले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब हर कार्बन का यही स्ट्रक्चर होगा। यहां पे देखें तो इस जगह पे हमारे पास ये एक लूप बन गया, सेकेंड लूप यहां पे बन जाएगा और थर्ड लूप ऑलमोस्ट ऐसे यहां पे बन जाएगा। अब ये टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं एक कार्बन के। अब ये एडजेसेंट वाला कार्बन है, ये क्या करेगा, अपना sp2 साथ वाले कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा
और इसके पास एक ये वाला लूप रह जाएगा और एक ये आ जाएगा। अब ये वाला जो कार्बन है ये क्या करेगा, साथ वाले कार्बन के साथ sp2 वाला ओवरलैप करेगा, यहां पे भी एक ऑर्बिटल आ जाएगा और एक ऑर्बिटल इसका इस जगह पे आ जाएगा। इस कार्बन के पास भी 3 होंगे, एक एडजेसेंट इस कार्बन के साथ, एक इधर आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा। इस कार्बन के पास 3 हैं, तो सेम जैसे हम पढ़ रहे हैं ऊपर वालों ने किया, सेम ये भी वैसे ही ओवरलैप करेंगे। इस कार्बन पे हम देखते हैं तो ये ओवरलैप हो जाएगा और ये हो जाएगा और यहां पे ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से, इस तरह। अब हर कार्बन को अगर हम देखें तो हर कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हैं टोटल, ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जरूर करनी है, ऑपोजिट स्पिन के साथ आपने ये इलेक्ट्रॉन जरूर फिल करने होते हैं। अब देखें एक कार्बन जिस पे भी आप देखें, इसको अगर हम देखें तो एक इस कार्बन के साथ sp2 ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड और एक इस कार्बन के साथ बना है। एक कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जो एडजेसेंट कार्बन है। बाकी हमारे पास अभी एक जो ऑर्बिटल है उसका वो मौजूद है। अब हमें पता है कि बेंजीन के पास हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन इस तरह सफेद, उस तरह हम राउंड्स उसको शो करते हैं उसके s ऑर्बिटल को। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा और एक जो है वो कार्बन का होगा। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब ये हमारे पास जो आया है ये सिग्मा फ्रेमवर्क आया है कि कार्बन ने किस तरह जो है एडजेसेंट कार्बन के साथ और साथ वाले हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया है। यही बात हम कर रहे थे कि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन एटम बनाता है, 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब 2pz जो है ये हाइब्रिडाइज वाले तो यूज हो गए अभी तक, लेकिन 2pz तो मौजूद है, उसने तो बॉन्डिंग में अभी तक हिस्सा नहीं लिया। तो जो 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उनके ऊपर राइट एंगल पे मौजूद होता है, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, उनके ऊपर 90 के एंगल के ऊपर उनके ऊपर अभी भी मौजूद है, पड़ा हुआ है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और उसके नतीजे में एक कंटिन्यूअस शीट अबव एंड बिलो द रिंग, जो कार्बन 6 और हाइड्रोजन की एक कंटिन्यूअस रिंग बनती है ना, उसके ऊपर और उसके नीचे एक कंटिन्यूअस लेयर बना देता है। उस कंटिन्यूअस को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस शीट। और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो कंटिन्यूअस शीट बनती है, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2pz के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो डिफ्यूज या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बनता है, जिसकी वजह से वो पूरा बॉन्ड उसके अंदर घूमता रहता है। अब ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड वाले आ गए। अब सपोज यही स्ट्रक्चर मैंने इधर ड्रॉ किया है, हर कोने के ऊपर एक एक कार्बन और एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब अगर इसके ऊपर मैं 2pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है वो ड्रॉ करता हूं, ये एक ऑर्बिटल, एक कार्बन का 2pz, ये दूसरे कार्बन का 2pz और ये तीसरे कार्बन का, यहां पे आ जाएगा चौथे कार्बन का और यहां पे आ जाएगा 5वें कार्बन का और ये छठे कार्बन का जो है 2pz। अब ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किए हैं ये सारे अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हैं। अगर रिंग इस तरह पड़ा हुआ है ना, तो ये उसके ऊपर इस तरह मौजूद है 90 के एंगल पे। अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसके पास चॉइस है, ये ऊपर वाला जो है ये वाला, ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ भी अटैच हो सकता है और इसके साथ भी। सेम ये वाला जो है ये इसके साथ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, ये वाला जो है इसके साथ भी अटैच हो सकता है, ये वाला इधर भी अटैच हो सकता है। तो इनके पास एक से ज्यादा चॉइस है आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की। तो हम क्या करते हैं, हम एक जगह पे ऐसे पेंसिल रखेंगे, ऊपर वाले जितने भी लूप हैं सभी के वो आपस में अटैच कर देने हैं, ये वाला इसका इसके साथ और इसके साथ और इनके साथ। ऊपर वाले जो लूप हैं सभी कार्बन के वो आपस में हमने क्या करने हैं, अटैच कर देने हैं। इससे मुराद ये है कि भाई इनके पास एक से ज्यादा चॉइस है
ओवरलैप करने की, तो अपनी मर्जी से ओवरलैप एक से ज्यादा जगहों पे ये कर सकते हैं। अभी उसके बाद जो है ये वाले, अब ये जो नीचे वाला लूप है, ये नीचे वाले लूप्स के साथ जो है वो ओवरलैप कर देते हैं। ये नीचे जहां जहां पे इनके नीचे वाले लूप्स हैं वहां वहां पे इनको आपस में जो है वो हम अटैच कर देते हैं, ये हमारे पास और ये हमारे पास। अब ये ऊपर भी बाइंडिंग हो रही है, नीचे भी, टोटल जो है यहां पे हमारे पास जो है साइड वे ओवरलैप की वजह से ये पाई बॉन्ड बनेंगे। अब इसको, ये कंटिन्यूस शीट जो बनती है, इसको हम ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, ये रिंग है और इसके ऊपर इस तरह एक शीट बन जाएगी और नीचे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं सपोज करता हूं कि ये जो ग्रीन कलर वाला रिंग मैंने बनाया वो ऐसे पड़ा हुआ है, अब ये जो ऊपर वाला ब्लू सर्कल आपको नजर आ रहा है और ये नीचे वाला, ये असल में इलेक्ट्रॉन यहां पे भी घूम रहे हैं और यहां पे भी घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है जो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे घूम रहा है। ये ऐसे ही जैसे लेटर होता है, खत होता है, उसका लिफाफा होता है। सपोज ये बेंजीन रिंग वो खत है जो उसके अंदर है, और जो ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो एक लिफाफा है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है वो हर साइड से क्या कर लेता है, उस खत को कवर कर लेता है। सेम ये वाली भी वही बात है। अब ये हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पे जो है ना वो डिस्कस करने हैं, आपको मैं अभी लिख देता हूं, जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है इस पूरे टॉपिक में से। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो हमारे पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, गिन लेते हैं। सपोज ये नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो टोटल हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो 12 बनते हैं। 6 वाले कार्बन कार्बन के दरमियान और 6 वाले कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और अगर मैं कहूं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो वो कितने होंगे, अगर बॉन्ड 12 हैं तो डेफिनेटली उसका डबल 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो हैं वो 3 बनते हैं, तो सिग्मा 12 और पाई 3। स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर है हमारे पास रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल, इसका स्ट्रक्चर रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल है। एंगल सारे के सारे 120 डिग्री हैं और हाइब्रिडाइजेशन जैसे स्टार्ट में ही हमने पढ़ा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये कुछ 4-5 जो हैं लास्ट वाले पॉइंट्स, ये एमसीक्यूज के लिए अहम है, एज इट इज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अहम है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और बाकी सारी मैंने आपको डिटेल बता दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।